शाओमी के खिलाफ चोरी का इल्जाम। नमस्ते दोस्तों, मैं उधर आप लोगों का फिर से इस नए वीडियो में हम लोग स्वागत करता है। हाँ फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं आप लोगों से इस बार भी वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को नीचे राइट साइड में, मतलब दाएं की ओर, एक रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है। उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए, और उसके बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिए, तभी हमारी डाली हुई फ्यूचर में जो भी वीडियो होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यूजर्स का परमिशन लिए बिना ही ब्राउजिंग डेटा पाचार करने का या फिर ब्राउजिंग डेटा को चोरी करने का इल्जाम आया है शाओमी के खिलाफ। मतलब शाओमी पर चोरी का इल्जाम है। इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाला स्मार्टफोन कंपनी है शाओमी, और इस बार शाओमी के खिलाफ ही आया है बहुत बड़ा चोरी का इल्जाम। और ये चोरी का इल्जाम कोई मामूली सा नहीं। शाओमी ने एक इंटरनेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक इंटरनेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया, और उस सर्वे में कुछ ऐसा चौंकने वाली, हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आया है। उस सर्वे में सर्वे के रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, शाओमी उसका जो यूजर्स है, उन यूजर्स का जो भी ब्राउजिंग डेटा हो, वो सारे डेटा को चाइनीज ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन अलीबाबा के सर्वर पर बहुत दिनों से भेज रहे हैं। और ये सिर्फ ब्राउजिंग डेटा कोई नहीं, इनकॉग्निटो मोड का जो भी डेटा है, वो सारे डेटा को भी चाइनीज ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन अलीबाबा उसके सर्वर्स में भेज रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, Redmi Note 8 में जितने Redmi Note 8 का जो यूजर्स है उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि Redmi Note 8 यूजर्स का भी जो भी डेटा है वो सब कुछ इस चाइनीज ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, चाइनीज ई कॉमर्स साइट जो अलीबाबा है, इस पर इसके जो सर्वर में Redmi Note 8 यूजर्स का भी डेटा भेज रहे हैं शाओमी बहुत दिनों से। सिर्फ Redmi Note 8 तक ही ये सीमित नहीं है, और भी 3 फोन इसके लिस्ट में है जिसका डेटा भी शाओमी इस चाइनीज ई कॉमर्स साइट अलीबाबा के सर्वर पर बहुत दिनों से भेज रहे हैं, चाहे वो ब्राउजिंग डेटा हो, चाहे वो इनकॉग्निटो मोड का डेटा क्यों ना हो। तो चलिए उन 3 फोन का भी नाम हम लोग जान लेते हैं। वो है शाओमी का Mi 10, शाओमी का सब ब्रांड रेडमी का K20 और शाओमी Mi Mix 3। इस तीनों फोन की भी जो यूजर्स है, उन यूजर्स का जो भी डेटा है, मतलब जो भी पर्सनल डेटा वगैरह है, चाहे वो ब्राउजिंग डेटा हो, इनकॉग्निटो मोड का डेटा हो, सारे डेटा शाओमी इस चाइनीज ई कॉमर्स साइट अलीबाबा के सर्वर पर भेज रहे हैं। और ये पकड़ा गया एक इंटरनेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे पर। और ये इंटरनेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे है, ये ऑपरेट किया 2 रिसर्चर ने। उन 2 रिसर्चर का नाम है गाबी सार्लिक और एंड्रू टियरनी। ये दोनों जो रिसर्चर है, इन दोनों रिसर्चर ने इस सर्वे को अंजाम दिया, और इस सर्वे पर ये सारे खतरनाक रिपोर्ट सामने आया। और ये इसके अलावा भी सार्लिक ने ये बताया कि यूजर्स ने अगर कभी भी कोई भी फाइल ओपन किया है, तब भी, मतलब अगर आपने कभी भी कोई भी फाइल ओपन किया है, तो वो सारे डेटा, मतलब वो सारे ब्राउजिंग डेटा और इनकॉग्निटो मोड का डेटा तब भी और भी 2 कंट्री में चला जाता है। मतलब अलीबाबा का और 2 ब्रांच है, एक है रशिया में और दूसरा है सिंगापुर में। और सिंगापुर और रशिया का जो ब्रांच है, उस ब्रांच के सर्वर में भी ये कभी भी अगर फाइल ओपन करते थे, तब का जो डेटा है वो चला जाता था। और इसके वजह से शाओमी पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये अभी इसका जांच पड़ताल हो रही है, ये इसका भी कोई भी राय नहीं बाहर आया। तो देखते हैं क्या राय बाहर आता है। उसके बाद 16 GB रैम के साथ आ रहा है शाओमी Mi Mix 4, और शाओमी ने यह दावा किया इस फोन में सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्रोसेसर है वो होगा इस फोन में। तो अभी देखते हैं कौन सा प्रोसेसर आता है। इस फोन में
फोन का गीक बेंच स्कोर भी बाहर आया है। इस फोन को गीक बेंच में कितना स्कोर मिला है चलिए वो जानता है। इस Xiaomi Mi Mix 4 को सिंगल स्कोर में 922 मतलब 922 पॉइंट मिला है और मल्टी स्कोर में इस फोन को 3320 मतलब 3320 पॉइंट मिला है मल्टी स्कोर में। उसी के साथ अगर प्रोसेसर की बात कहा जाए तो प्रोसेसर के बारे में भी कुछ लीक्स, कुछ टीजर्स बाहर आए हैं। प्रोसेसर के बारे में बताने पर Xiaomi ने ये कहा कि इस फोन में शायद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 प्लस चिपसेट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक मार्केट में सिर्फ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 तक ही अवेलेबल है। मतलब अभी तक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर मार्केट में नहीं आया। लेकिन अगर कंपनी Xiaomi ने यह भी कहा कि ये 865 प्लस मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस शायद एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 के नाम से मार्केट में आ सकता है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 प्लस 875 जो मार्केट में आएगा वो सिर्फ 865 प्लस के स्पेसिफिकेशंस को लेकर नहीं आएगा, उसमें और भी बहुत ज्यादा अपडेटेड स्पेसिफिकेशंस वगैरह, अपडेटेड फीचर्स वगैरह भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वो जो चिपसेट होगा मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 Xiaomi ने दावा किया कि उसमें वो चिप बहुत ही ज्यादा अपडेटेड होगा, वो प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा अपडेटेड होगा। तो शायद और Xiaomi ने यह भी बोला कि Xiaomi Mi Mix 4 शायद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर के साथ आ सकता है इंडियन मार्केट में। तो अभी हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं कब तक ये Xiaomi Mi Mix 4 मार्केट में आता है। उसी के साथ और ये Xiaomi चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है। Xiaomi एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi का मतलब ही है हर साल कई नया नया इन्वेंशन, मतलब हर साल एक नया और मिड बजट रेंज में भी प्रीमियम फीचर वाली फोन लाना Xiaomi का काम है। Xiaomi हर साल नया नया फीचर के साथ प्रीमियम बजट रेंज में भी प्रीमियम फीचर के साथ फोन लाता है। यही खासियत है Xiaomi का। मतलब ये Xiaomi का जो फोन्स होते हैं वो नया तो होता ही है, उसके साथ बजट रेंज होता है, लेकिन उसमें जो फीचर्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होता है। इसीलिए Xiaomi बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और Xiaomi इंडिया के नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन है। तो Xiaomi का ये Mi Mix 4 कब तक आएगा मार्केट में, इसका कोई भी कंफर्मेशन डेट Xiaomi ने अभी तक नहीं बताया। और पिछले दिन में लॉन्च किया था Xiaomi Mi 10 यूथ एडिशन और ये Xiaomi Mi 10 यूथ एडिशन को Xiaomi ने सिर्फ घरेलू मार्केट में लॉन्च किया है। और ये इस फोन का सबसे बड़ा पॉइंट है, मतलब प्लस पॉइंट ये है कि इस फोन में आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल रहा है। और इस फोन में 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलने के लिए इस फोन का सबसे प्लस पॉइंट है, मतलब सबसे बड़ा पॉइंट है इस फोन की। और इस फोन में अगर डिस्प्ले की बात कहा जाए तो इस फोन में आप लोगों को 6.57 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। और साथ में इस फोन के अगर प्रोसेसर में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट देखने को मिल रहा है जो कि काफी पावरफुल है। और बैटरी में भी आप लोगों को 4160 मिलियम्पियर का एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल रहा है। और इस फोन में आप लोगों को क्वाड रेयर कैमरा देखने को मिल रहा है जिसमें आप लोगों को 50x मतलब 50 गुना डिजिटल जूम भी सपोर्ट करता है। और ये Mi 10 यूथ एडिशन आप लोगों को 4 वेरिएंट में मिल जाएगा। एक होगा 6GB रैम के साथ 64GB रोम और 6GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आप लोगों को 22,600 में मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। और उसके बाद 6GB रैम एंड 128GB रोम ये वेरिएंट आप लोगों को 24,700 में मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। और उसके बाद 8GB रैम एंड 128GB रोम वाला वेरिएंट आप लोगों को 27,000 में मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। और 8GB रैम और 256GB रोम ये वेरिएंट आप लोगों को 30,000 मतलब 30,000 रुपए में मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। तो यह प्राइस में इस स्पेसिफिकेशन के साथ फोन बहुत ही अच्छा है। तो अभी देखता है ये फोन इसी प्राइस में सेल होता है या फिर नहीं। मतलब ये सब घरेलू मार्केट में अभी तक लॉन्च हुआ है, अभी तक कोई भी मार्केट में ये फोन मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ, मार्केट में अभी तक आया भी नहीं। तो कब तक आते हैं इसका इंतजार हम लोगों को रहेगा। उसके बाद OnePlus 8 Pro मतलब
OnePlus 8 Pro को आप कंपनी फिर से रिटर्न ले रहा है, तो क्यों ले रहा है, ऐसा क्या होगा। और आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि OnePlus 8 Pro OnePlus का अभी तक का सबसे महंगा फोन है। तो ऐसा क्या हुआ OnePlus 8 Pro के साथ जिसके वजह से OnePlus ने अपनी कंपनी के सबसे महंगी वाली मतलब सबसे प्रीमियम वाली स्मार्टफोन को रिटर्न वापस ले रहा है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। चाइनीज फ्लैगशिप स्मार्टफोन मेकर OnePlus कुछ दिन पहले OnePlus 8 सीरीज को लॉन्च किया था और उसका प्री बुकिंग भी शुरू हो गया था 29 अप्रैल को। मतलब 29 अप्रैल से इसका प्री बुकिंग शुरू हो गया था और उसी के साथ जिन लोगों ने प्री बुक किया उन लोगों को ये OnePlus 8 Pro का डिलीवर भी मिल चुका था। तो OnePlus का डिलीवर्ड मिलने के बाद बहुत सारे यूजर्स OnePlus 8 Pro का यूजर्स OnePlus 8 Pro का यूजर्स OnePlus के एक फोरम पर बहुत ही बड़ा कंप्लेंट किया, जिसके वजह से OnePlus अपने OnePlus 8 Pro का जो भी जितने भी वेरिएंट सेल हो चुके थे उन सबको रिटर्न ले रहा है। और OnePlus 8 Pro OnePlus कंपनी का सबसे महंगा फोन है। OnePlus 8 Pro के साथ क्या हुआ था इस जिसकी वजह से सारे के सारे सेलिंग जो वेरिएंट है उसको रिटर्न लेना पड़ रहा है। तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। असल में OnePlus 8 Pro का जो भी यूजर्स है, बहुत सारे यूजर्स को डिस्प्ले में हरे रंग का मतलब ग्रीन कलर का एक होल देखने को मिल रहा है और उसी के साथ ब्लैक कलर की एक बहुत ही बड़ा स्पॉट देखने को मिल रहा है। और ये ऑलरेडी जो यूजर्स है उन लोगों ने OnePlus के फोरम पर इस पर रिटर्न कंप्लेंट भी किया और जिसके वजह से कंपनी ने इस कंप्लेंट के ऊपर बेसिस करके OnePlus 8 Pro का जो ग्रीन वाला प्रॉब्लम है मतलब OnePlus कंपनी ने OTA अपडेट के जरिए ग्रीन टिंट का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन जो ब्लैक स्पॉट का प्रॉब्लम है उसको अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। मतलब OTA अपडेट के जरिए सिर्फ ग्रीन टिंट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। इस ग्रीन टिंट का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया, लेकिन अभी तक इस ब्लैक स्पॉट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसके वजह से जो स्मार्टफोन यूजर्स मतलब जो OnePlus 8 Pro यूजर्स हैं वो लोग इस स्मार्टफोन को यूज करने से बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील कर रहे हैं। इसी के बाद मतलब उन लोगों को ये फोन यूज करने के लिए उतना ज्यादा वो लोग पॉजिटिव नहीं है, वो लोग ये फोन यूज करने से मना कर रहे हैं। और इसके वजह से OnePlus कंपनी ने ये फैसला किया कि उन लोगों को OnePlus 8 Pro के यूजर्स को इस फोन को रिप्लेसमेंट दिया जाए और या फिर इस फोन का जो कीमत है उसको रिटर्न किया जाए। तो OnePlus कंपनी ने दोनों ऑप्शन को अवेलेबल रखा कि अगर आप चाहे मतलब अगर जो OnePlus 8 Pro यूजर्स है वो अगर चाहे तो इस फोन के बदले में उन लोगों को दूसरा फोन रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, दूसरा नया फोन रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। या फिर अगर कस्टमर OnePlus 8 Pro के यूजर्स या फिर कस्टमर चाहे तो इस फोन को रिटर्न देकर अपना जो पैसा है वो अपना आप लोग वापस ले सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन कंपनी ने अवेलेबल रखा। तो ये काफी अच्छा है, दो ऑप्शन अवेलेबल रखने की वजह से। और इस OnePlus 8 Pro का दो वेरिएंट इंडियन मार्केट में आया था और दोनों वेरिएंट की कीमत बहुत ही ज्यादा है। तो चले उन दोनों वेरिएंट के बारे में वेरिएंट की कीमत के बारे में जानते हैं। एक है 8GB रैम के साथ 128GB रोम वेरिएंट और इसका इंडियन मार्केट में कीमत है करीब 54,999 रुपीज, मतलब करीब 55,000 के आसपास। और दूसरा वेरिएंट है 12GB रैम के साथ 256GB रोम वाला वेरिएंट और इसका कीमत है 59,999 रुपीज, मतलब ये करीब 60,000 के आसपास। तो ये दोनों वेरिएंट का जो कीमत है इंडियन मार्केट में ये बहुत ही महंगा है। इसीलिए OnePlus ने जो डिसीजन लिया ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसको सपोर्ट करते हूँ। तो आप लोगों को ये डिसीजन कैसा लगा आप लोग प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और ये भी लिखिए कि आगे आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को नीचे रेड कलर में राइट साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे प्रेस करके ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद हाँ मैंने डाली हुई जो भी वीडियो होगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगर आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो पसंद करेंगे मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो प्रेजेंट किया जाए।
और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप लोग बेशक डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आप लोगों को वीडियो किस लिए पसंद नहीं है। मैं आगे से कोशिश करूंगा उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। तो आप लोगों से ये सब रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज ये सब रिक्वेस्ट को रखिए और ये सब रिक्वेस्ट को आप लोग प्लीज पूरा कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पता चले। और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हमारे डाली हुई फ्यूचर में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप लोग मैं अभी आप लोगों से विदाई मांगता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।